बच्चों, नाउ रेडी फॉर द थर्ड वर्कशीट जो कि आपकी 9th क्लास की है, साइंस की वर्कशीट है। चलिए, ये 17 तारीख की वर्कशीट है, तो वर्कशीट का नंबर डाल लिया। चलिए पढ़ाई करना शुरू करें अब थोड़ा सा। ओके, तो ये है निलंबन। इससे पहली वर्कशीट में हमने पढ़ा था विलयन के बारे में, ठीक है। समांगी मिश्रण था विलयन, ठीक है। अब है निलंबन। निलंबन को इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंशन। ओके। जिज्ञासा दीदी, मैंने इस जार में रखे पानी में थोड़ी मिट्टी मिलाकर एक विलयन तैयार किया है। दिखाई दे रहा है सबको? पहला जार, जो ये फर्स्ट जार है, इसको कह रहे हैं, ठीक है। हम सबको दिखाई दे रहा है, राइट। अब वो कह रहे हैं देखो, लेकिन कुछ समय बाद वो नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ, फिर ये ऐसा हो गया, उसके बाद ये ऐसा दिखाई दे रहा है। देखो ज्ञान, जो मिश्रण तुमने बनाया उसे विलयन नहीं निलंबन कहते हैं। क्या है ये? निलंबन। क्योंकि उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि मैंने मिट्टी और पानी का विलयन तैयार किया है। तो ये कह रही है विलयन नहीं है, ये क्या है? निलंबन है। क्योंकि इसमें विलय के कण विलायक में घुलते नहीं। घुल गए पूरी तरह से? नहीं घुले, जबकि अस्थायी रूप से लटके या बिखरे रहते हैं और आंखों से स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है ये? विषमांगी। दीदी, क्या इस विलय को विलायक से आसानी से अलग किया जा सकता है? भाई, जिसमें घुला है मतलब पानी और मिट्टी है आपके पास विलय, क्या पानी में से मिट्टी अलग की जा सकती है आसानी से? हाँ क्या? इन्हें फिल्टर पेपर या किसी भी पतले बिल्कुल महीन छेद वाले कागज या कपड़े से छान के अलग किया जा सकता है। आप सब ने 7th और 8th क्लास में समर वेकेशन में फिल्टर बनाया था, स्कूल में सबने बनाया था, है ना। कैसे बनाया था? हमने एक पेप्सी की बोतल ली थी, उसे बीच में से काटा था और उसके नीचे वाले पोर्शन को कैसे रखा था? नीचे वाले पोर्शन को ऐसे ऊपर काट के उसको रखा था हमने ऐसे उल्टा, याद है ना सबको। और क्या किया था? हाँ, और हमने यहाँ हमने कॉटन लगाई थी, यहाँ हमने छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े डाले थे, कपड़ा लगाया था, याद होगा सबको, है ना। बिल्कुल वैसे ही। इसका मतलब हम उसके अंदर भी क्या दिखाते थे? हम उसमें भी करके दिखाते थे कि अगर हमने गंदा पानी लिया तो हम इसे छान सकते हैं। और यहाँ पर ड्रॉप वाइज पानी जो गिर रहा था वो बिल्कुल साफ पानी था, बिल्कुल भी गंदा पानी नहीं था, है ना। देखा था ना ये सबने बना के। चलिए, तो इसका मतलब गंदे पानी को या मिट्टी वाले पानी को हम अलग कर सकते हैं आराम से फिल्टर पेपर से या कपड़े से जिसके बहुत छोटे छेद हो, मतलब मोटे छेद वाला कपड़ा नहीं यूज़ करना या छन्नी नहीं यूज़ करनी। चलिए, तो ये जो तैयार किया था ज्ञान ने, ये क्या था? ये एक निलंबन था, विलयन नहीं था। ये क्या था? निलंबन था। ये एक विषमांगी मिश्रण है। जब इस मिश्रण को कुछ समय के लिए शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे बैठ जाते हैं, अतः ये अस्थायी होते हैं। इसके कणों का आकार बड़ा होने की वजह से इसे आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है। और क्या है इसका? ये निलंबन कण, पहला तो हो गया ये विषमांगी है, थोड़ी देर शांत छोड़ दिया, नीचे बैठ गए विलय के कण। कणों का आकार बड़ा होता है, आसानी से हमें दिखाई दे रहा है मिट्टी। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। जैसे उसमें किया था वैसे ही करेंगे। एक टॉर्च लेंगे और टॉर्च से क्या करेंगे हम? हाँ, टॉर्च से इसमें रोशनी डालेंगे। जब हम रोशनी डालेंगे तो क्या होगा? कौन सी टॉर्च लेनी है? हाँ, लेज़र टॉर्च लेनी है। और उससे हमने इसमें जब प्रकाश डाला तो क्या हुआ बेटा? प्रकाश सीधा नहीं जाके, जबकि वो फैल गया, बट गया वो। और जैसे मान लो, मैं आपको और अच्छे से बता देती हूँ बेटा। जैसे मान लो ये हमारे पास है एक जार। जार तो स्कूल में नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा बीकर। हम उसके अंदर पानी और मिट्टी को डाल के मिला देंगे और उसके बाद एक टॉर्च लेंगे। टॉर्च से लाइट आई, वो एक सीधी रेखा में आ रही थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ जाते ही फैल गई सारे में, और यहाँ पर हमें एक पतला धब्बा नहीं, बहुत बड़ा डॉट नज़र आया, है ना। तो ये फैली हुई प्रकाश की किरणें बताती हैं कि जो मिट्टी के कण हैं वो बड़े थे, जिससे कि उसने प्रकाश का मार्ग रोक दिया और वो फैल गया, ठीक है। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव भी कहते हैं, ठीक।
जब तक ये कण नीचे बैठ नहीं जाते तब तक क्या होगा, ये रास्ते में आने वाली प्रकाश की किरण को रोक लेते हैं। चलिए, इससे छानना विधि से अलग किया जा सकता है। प्रश्न उत्तर पे आ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले सबसे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब बटन रेड है तो उसे दबाना है, वो हो जाएगा ब्लैक या ग्रे। चलिए, क्या निलंबन में से प्रकाश का पथ दिखाई देता है? हाँ, दिखाई देता है। क्या प्रकाश कहाँ जा रहा है? नहीं दिखाई दे रहा या दिखाई दे रहा है? कारण लिखिए, जल्दी से बताइए। सोचो, समझो और मुझे